हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बात करेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से समझेंगे। हमने अगले वीडियो में यह समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे दोस्तों तो किस प्रकार से बनेगा, क्या फार्मूले लगेंगे, सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। पॉजिटिव सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, प्लूरल नंबर के साथ आई वी यू दे के साथ सिर्फ और सिर्फ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और अगर सिंगुलर आता है हमारा सब्जेक्ट यानी कि कोई काम करने वाला जो व्यक्ति होगा, अगर वो सिंगुलर आता है दोस्तों तो इसके लिए हम क्रिया के साथ यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एक बार लॉजिक तरीके से फिर से समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चार के चारों सेंटेंस मतलब कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म करेंगे। और अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर के आपके लिए। तो चलो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेंस होते हैं तीन प्रकार के, और हर टेंस के चार चार भाग होते हैं दोस्तों। तो इस वजह से कितने भाग हुए, मतलब 3 गुणते 4 बराबर 12, मतलब 12 टेंस हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझेंगे, जिसकी हिंदी होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो। दोस्तों, हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं जब हमारे वाक्य के अंत में, आई मीन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हमारी हिंदी वाले में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं ऐसा ऐसा करके आता है। तो यकीनन जैसे आपने कहा मैं स्कूल जाता हूं, तुम मुझसे बात करते हो, मैं उससे नफरत करता हूं, मैं उसे पसंद करता हूं, अरे मैं तो रोज खाना खाता हूं। क्या तुम स्कूल रोज जाते हो? अरे वह यहाँ कैसे नहीं आता है, तुम उससे बात क्यों करते हो? क्या तुम डांस नहीं करते हो? अरे तुम उसको क्यों परेशान करते हो? क्या तुम किताब पढ़ते हो? अरे क्या तुम डांस करते? क्या तुम मूवी देखते हो? अरे यार वो यह काम कैसे कर लेता है? तो ये चीजें दोस्तों जब भी आप किसी वाक्य को बनाएंगे तो कैसे का दोस्तों, अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो वाक्य होते हैं 4 प्रकार के। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, राइट। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। सिंपली आप समझिएगा दोस्तों, सारा का सारा फार्मूला मेरे दोस्त इसी में छुपा हुआ है। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं और इन 4 प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के ढांचे भी 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान समझना, जैसे अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो आप किस दुकान पे जाएंगे? आप बताओ, सब्जी की दुकान पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो क्या आप सब्जी की दुकान पे जाएंगे? नहीं दोस्तों, आप किसकी दुकान पे जाएंगे? आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे। अगर आपको पानी पूरी खानी है तो कहाँ जाएंगे? क्या सब्जी की दुकान पे जाके आप बोलोगे भैया 2 प्लेट लगाना प्लीज? गलत हो जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से आपको समझना है, जैसे चीजें तरह तरह की होती हैं और उन तरह तरह की चीजों को पाने के लिए, खरीदने के लिए तरह तरह की दुकानें, तरह तरह के स्थान शिफ्ट हुए हैं, बने हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है एक ही जगह पे आप बहुत सारी चीजों को आप गेट कर लेते हो, लेकिन पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको बस एक चीज समझना है कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं और इन 4 प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में जब हम बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको दोस्तों हम 4 प्रकार से ढांचे में बना करके समझेंगे। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि ये वो वाक्य होता है जिस वाक्य में ना कोई प्रश्न हो और ना ही नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूं, तुम खेलते हो, वह जाता है, रवि नाचता है, मैं तुमको बुलाता हूं, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। निगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में नहीं आ जाए, यानी कि जैसे आपने कहा मैं स्कूल जाता हूं, यहाँ पे आपने बोला मैं स्कूल नहीं जाता हूं। रवि पढ़ता है, रवि नहीं पढ़ता है। तुम उससे नफरत करते हो, तुम उससे नफरत नहीं करते हो। तुम यहाँ रोज आते हो, तुम यहाँ रोज नहीं आते हो। वह दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है। अगर किसी भी वाक्य में आप नहीं लगा दिए तो आपका निगेटिव हो जाएगा। चलो, नेगेटिव सेंटेंस, ये भी क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिस वाक्य की शुरुआत ही क्या से हो। ध्यान देना, सिर्फ क्या लिख के आगे आप चाहे जो बोल दो। और दुनिया में सबसे पहला जो प्रश्न होता है दोस्तों, वो क्या से होता है। क्या तुम नाचते हो? क्या तुम यहाँ आते हो? क्या वह झूठ बोलता है? क्या तुम चाय नहीं पीते हो? क्या तुम वहां जाते हो? अरे क्या तुम किताब पढ़ते हो? अरे यार क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? तो जब भी आप क्या लगा देते हैं तो ये प्रश्न बनता है और इस प्रश्न का जवाब हमेशा हाँ या ना में दिया जाता है। आई मीन बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि यस या और नो टाइप क्वेश्चंस, यस और नो टाइप, मतलब जिस प्रश्न का उत्तर
आप सिर्फ यस या नो में दे, वो आपका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर क्या, जैसे क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो क्या भी आया और नहीं भी आया, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी आप ध्यान से समझिए, बाद में हम सारी की सारी चीजों को सेटअप करके बताएंगे। क्या तुम नहीं पढ़ते हो। अगला है दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब, जैसे व्हेन का मतलब क्या है, कब, वाई का मतलब क्या है, क्यों, हाउ का मतलब क्या है, कैसे, याद रखिएगा दोस्तों, वेयर का मतलब क्या है, कहां, और राइट, और व्हाट का मतलब क्या है, क्या। चलो ये चीजें अब देखिएगा दोस्तों कि अगर किसी भी वाक्य के बीच में, आई रिपीट वन मोर टाइम, एक बार ध्यान से सुनना, अगर किसी भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, एक बार फिर से कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, मतलब व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हाट। अभी ये आपको याद रखना दोस्तों, जब किसी वाक्य के बीच में, बीच का मतलब ये इंची टेप लेके एक अक्षर मत नापने लगना दोस्तों। इसके लिए क्या करना है कि मतलब ये वाक्य आपका बीच में होना चाहिए बस। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई बोला कि तुम क्यों नाचते हो, तुम क्यों, चल तुम क्यों नाचते हो। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तुम क्यों नाचते हो, ये क्यों कहाँ आया, ये वाक्य के बीच में आया। तो इसको बनाने के लिए जो है ढांचा आप लेंगे, ये आपका डबल इंट्रोगेटिव वाला यहाँ पे लहरा रहा है, अब इसको लेकर के एकदम चुटकियों में बन जाएगा मेरे दोस्त। जैसे आपने कहा तुम क्यों नाचते हो, तुम कब नाचते हो, तुम कैसे नाचते हो, तुम कहाँ नाचते हो, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ खेलते हो, तुम क्या पढ़ते हो, राइट। ये सारे के सारे जो वाक्य होंगे आपके, ये डबल इंट्रोगेटिव होंगे दोस्तों। जैसे आपने कहा वह पढ़ता है, ये पॉजिटिव, वह नहीं पढ़ता है, ये नेगेटिव, क्या वह पढ़ता है। दोस्तों ये चीज अगर आप जान गए तो आप जान लीजिए कि अंग्रेजी आपके कदमों में। वो चीज क्या है कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, और इन 4 प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में समझने के, बनाने के, ट्रांसलेट करने के तरीके भी 4 प्रकार के होते हैं। तो चलो एक एक करके सारे के सारे एग्जाम्पल्स में देख करके समझते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ता हूं, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप सभी को मतलब एकदम अच्छे से समझ में आ सके। जैसे आपने कहा कि दोस्तों, आपने कहा मैं पढ़ता हूं, मैं यहां आता हूं, चलिए मैं यहां आता हूं। तो अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यहां पे आपने बोला आई, यहां पे सिंपल आप लीजिए आई, उसके बाद यहां आना कम हियर, आई कम हियर। इसमें करना क्या है आपको कि नाम और काम, नाम और काम। जैसे आपने कहा मैं दौड़ता हूं, तो इसमें क्या है, कौन दौड़ता है, आई, और दौड़ना आपका जो है रन, आई रन। मैं खेलता हूं, आई प्ले। अगर आपने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले हाइड एंड सीक, आई प्ले हॉकी, आई प्ले का बाद डी, ऑलराइट। तो आई प्ले, आपने कहा मैं जाता हूं, आई गो, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। अब यहाँ पे आई देयर गो नहीं करना दोस्तों, पहले मुख्य सेंटेंस को आपने बनाना है। जैसे आपने कहा कि मैं वहां खेलता हूं, तो आपका मेन क्या है, मैं खेलता हूं, फिर आपको वहां रखना है। तो आई प्ले देयर, बाकी जो बचा खुचा है बाद में फेंक देना। हम वहां खेलते हैं, वी प्ले देयर। तुम वहां पढ़ते हो तो यू रीड देयर। वे दौड़ते हैं, दे रन, वे रोज दौड़ते, दे रन डेली, दे रन डेली। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आपने कहा कि वह पढ़ाता है, पढ़ाता है, अगर आप देखें तो ये आपका सिंगुलर आ रहा है दोस्तों। इसके साथ में जो काम होगा, इसके साथ यस या ईएस लगेगा। यस या ईएस कहां लगेगा, आप इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 1। अगर आप इसको देखेंगे तो जब भी क्रिया की, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई रिपीट वन मोर टाइम, यानी कि ही, शी, इट, नेम, अगर सब करता आ रहा है, तो इसके बाद जो क्रिया लगेगी, क्रिया की स्पेलिंग के अंत में अगर यस, यस एच, सी एच, एक्स ओ अगर आए, तो मेरे दोस्त आपको आंख बंद करके ईएस लगा देना है। अथवा दुनिया का कोई सेंटेंस आए, कोई शब्द आए, कोई अक्षर आए, सबसे ज्यादा अक्षर ही आएगा, कोई स्पेलिंग आए, तो आपको सिर्फ यस लगाना है। जैसे वह पढ़ाता है, ही, टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो TEACH। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, CH आया है, यहाँ पे CH है, तो हम लगाएंगे ही टीचेस,
ही टीचेस। आपने कहा रवि पढ़ाता है तो रवि टीचेस। अगर आपने कहा वह अंग्रेजी पढ़ाता है तो ही टीचेस इंग्लिश। समझ में आया? तो ये चीजें बहुत ही, वह जैसे आपने कहा वहां पढ़ाता है, ही टीचेस देयर। ऑलराइट, अब देखो जैसे आपने कहा कि राजू खेलता है, राजू खेलता है, तो कौन खेलता है? राजू पॉजिटिव है, नाम है आपका, तो यहां पे आप देंगे राजू। और प्ले मतलब होता है खेलना। लास्ट की स्पेलिंग देखिए दोस्तों, यहां पे क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो वाई आपको ईएस कहां लगाना है? जब क्रिया की स्पेलिंग के अंत में यस एस एच सी एच एक्स ओ, तो ये सी एच थोड़ा इसी पे आ गया है, तो ये आए तो आपको ईएस लगाना। अब यहाँ पे वाई आया है तो आप बढ़ा देंगे यस, तो ही प्लेज। रमेश खेलता है तो रमेश प्लेज। राजू दौड़ता है तो राजू रन्स। वह दौड़ती है तो सी रन्स। लेकिन अगर आ जाए कि वह कपड़ा धोती है, तो आपको पहले बनाना है वह धोती है, और ये हो जाएगा शी। और वॉश मतलब होता है धोना। स्पेलिंग देखिए, वॉश में एस एच आ रहा है तो वॉशेस क्लॉथ्स, राइट? शी वॉशेस क्लॉथ। उम्मीद करते समझ में आया होगा, और आप इसको समझ करके सारी की सारी चीजों के जब ई एस आपको जोड़ना होगा, जहां जब क्रिया की स्पेलिंग के अंत में यस एस एच सी एच एक्स ओ वाई। उम्मीद करते समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलो ये आपका जो है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम ये सारे के सारे वाक्यों को नेगेटिव में समझें, जैसे आपने कहा कि वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है, मैं यहां नहीं आता हूं। चलो, दो वाक्य लिखा दोस्तों। आपको यह देखना है कि हर कंस्ट्रक्शंस में पहले तो आप ये मेक श्योर हो जाइए दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दैट, एंड if you recognize, if you able to recognize that all the type of sentence and subject, so you just have to take that same types of construction which has been present in front of you, and you have to take that all the types of criteria, and you will simply find that the sentence is translating automatically, right? अब करना क्या है कि जैसे आपने कहा कि वह नहीं दौड़ता, यहाँ पे देखिए दोस्तों वाक्य में आ रहा है नहीं, तो आप तुरंत जान गए कि ये निगेटिव है, मतलब नहीं वाला। तो अगर आप देखें तो वह ये किस में आ रहा है? ही के साथ। ही का मतलब क्या होता है? वह। तो ही के साथ आपको रखना क्या है? डज नॉट। उसके बाद आपको रख देना है रन। सिंपल। तो आप यहां पर रखेंगे ही डज नॉट रन। ऑलराइट, ही डज नॉट रन। यहां पे देख लीजिए ही डज नॉट। अब ये नहीं कर देना कि सी डज नॉट रन या फिर ही नॉट रन, ऐसे नहीं। आपको सहायक क्रिया को जरूर, बिकॉज बिना डू और डज के आप साबित ही नहीं कर पाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, राइट? अब जैसे मैं यहां नहीं आता हूं, आपने कहा मैं यहां, मैं आप देखें ऊपर वाले में है, तो आई के साथ आप लगाएंगे डू नॉट, और यहां आना कम हियर। आई डू नॉट, यहां आना कम हियर। ओके, आई डू नॉट कम हियर। अब ऐसे ही कोई भी चीज, जैसे हम नहीं दौड़ते हैं तो वी डू नॉट रन। तुम नहीं पढ़ते हो तो यू डू नॉट रीड। तुम रोज नहीं पढ़ते हो तो यू डू नॉट रीड डेली। वे यहां नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम हियर। डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। दे डू नॉट कम हियर डेली। आपने कहा वह नहीं नाचती है, चलो इसको देख के लेते हैं, करके देखते हैं। वह नहीं नाचती है। करना क्या दोस्तों? वह किसको बोलते हैं? सी। सी के बाद अब यह नहीं कि ही कामा सी कामा इट कामा। वह नहीं नाचती है, आपको सिंपल रखना है सी। और सी के बाद अगर आप देखें दोस्तों तो क्या है? डज नॉट। सी डज नॉट, सी डज नॉट। और नाचना डांस। दोस्तों इसमें डांसिंग डांसर का ऐसा नहीं करने का, सिंपल आपको बोलना है सी डज नॉट डांस। राजू नहीं पढ़ता है, राजू डज नॉट रीड। मेरे पापा ऑफिस नहीं जाते, माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने एक दोस्त को शेयर कर दीजिए। दोस्तों सपोर्ट करिए ताकि हम और भी बेहतर कर सकें, अपना बेस्ट दे सकें। आपको एक सेंटेंस में देता हूं कि पवन यहां
नहीं आता है। चलिए, पवन यहां नहीं आता है। आपको बस एक चीज समझना है कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं और इन 4 प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के ढांचे भी 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दैट। तो ये क्या है? वी आर फाइंडिंग नेगेटिव सेंटेंस ओवर हियर। तो नेगेटिव का ढांचा ले लेते हैं। पवन क्या है? ये रहा पवन। पवन नाम, नाम दुनिया कोई भी नाम, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जो भी हो, तो पवन को यहाँ पे हम रखेंगे पवन। ठीक है, पवन। और पवन के साथ अगर आप देखें तो है डज नॉट। देखना है, आप देखें तो पवन डज नॉट और यहां आना कम हियर, तो पवन डज नॉट कम हियर। ऑलराइट, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा दोस्तों। प्यारा प्यारा कमेंट करके शेयर करते रहिए चैनल को। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है दोस्तों, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो। जैसे आप दुनिया में चाहे जो बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए दोस्तों। एग्जांपल देता हूं आपको, फिर आप कहेंगे कि सर वाकई में कितना जबरदस्त है। जैसे आपने कहा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा ताकि आपको अच्छे से मतलब मैं समझा सकूं। अगर आपको इसको देखना है दोबारा तो आप जाकर के इसको मतलब बैक होके आप इसको देख लीजिएगा। राइट, चलिए यहां पे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां पे 2 चीज है। जैसे आपने कहा क्या तुम पढ़ते हो, ये आपने बोला क्या तुम पढ़ते हो। अब यहां पे आपने दिया क्या वह नाचती है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आपने दोस्तों यहां पे देखा कि ये फार्मूला दोस्तों तभी लगेगा जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर, यहां पे देखते हैं सारे के सारे वाक्यों की शुरुआत कहां से हो रही है? क्या से। तो सेंटेंस है हमारा क्या तुम पढ़ते हो। क्या तुम, ये सामने वाला आपसे पूछ रहा कि क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या तुम में करना क्या दोस्तों। कुछ लोग सोचते हैं कि जब वाक्य में क्या आए तुरंत आंख बंद करके व्हाट लगा दीजिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो हम जिस टेंस को पढ़ रहे हैं उसी टेंस की सहायक क्रिया को बाहर करेंगे जिस टेंस को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी सहायक क्रिया क्या है? डू और डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो डू आई, जब जैसे आए क्या मैं तो डू आई, क्या हम तो डू वी, क्या तुम तो डू यू। अब डू यू बार बार करते रहते हैं। डू यू डांस, डू यू गो देयर, डू यू लाइक मी, डू यू लव मी, डू यू हेट मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू स्टडी एट योर होम। तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गया है। लेकिन दोस्तों डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, क्या वे दौड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या तुम है, तो आपको करना क्या है? सिंपल डू यू चलो स्टडी, डू यू स्टडी। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो अंग्रेजी सीखना होता है डू यू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे आप करेंगे डू यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम नाचते हो, डू यू डांस। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, डू यू स्टडी। क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। क्या तुम वहां जाते हो, डू यू गो देयर, डू यू। क्या तुम समोसा पसंद करते हो, डू यू लाइक रिजॉल्व, डू यू लाइक समोसा। क्या तुम यहाँ बैठते, डू यू सिट हियर। क्या तुम उसे फोन करते, डू यू कॉल हिम, डू यू। सबसे ज्यादा दोस्त इसका जो प्रश्न बनता है डू यू, डू यू, डू यू। क्योंकि दुनिया में किसी से भी बात आप करेंगे तो सामने वाला डू यू है ना, सामने वाला यू है तो आप डू यू लगा के है। क्या आप अखबार पढ़ते हो, डू यू रीड दिस पेपर, डू यू गो देयर, डू यू ट्रस्ट मी, डू यू बिलीव मी। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले कि क्या मैं झूठ बोलता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं बहाना बनाता हूं, तो आंख बंद करके डू आई, अटपटा लगेगा, करना है जबरदस्त। डू आई गो देयर, डू आई लर्न इंग्लिश, डू आई लाइक यू, डू वी गो देयर, डू दे गो देयर। अगर आप क्या और नहीं दोनों लगाते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो डू यू के बाद आपको नॉट लगा के जाना। डू यू नॉट गो देयर, हे डू यू नॉट गो देयर, डू यू नॉट गो देयर। आई होप समझ में आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपका सब्जेक्ट बदलेगा तो आपकी सहायक क्रिया डू से हट करके ईएस के साथ जुड़ करके हो जाएगी डज, डज, डज। आपने कहा कि क्या वह नाचती है, तो दोस्तों वह के साथ आप देखें क्या लगा है, यहां पे आपका रहा ये वह, ही और शी। तो या क्या वह, तो सी के साथ पहले आप डज बोलेंगे तब सी बोलेंगे। तो आपको सिंपल बोलना है डज शी, और नाचना होता है डांस। हे डज सी डांस, क्या वह यहां आती है, डज सी कम हियर।
क्या वह नाचती है, क्या वह पैसा कमाता है। अगर आप देखें तो पैसा कमाना होता है दोस्तों अर्न मनी, तो यहां पे हम करेंगे डज ही अर्न मनी, डज ही मेक मनी, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कहा कि क्या रवि दौड़ता है तो आप बोलेंगे डज रवि रन। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपका यस या ईएस का जो फार्मूला था वो नहीं लगेगा, जो भी लगना लग तो रहा है लेकिन वो डज में ईएस आकर के लग गया, तो इस वजह से हम दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। डज ही नॉट डांस, डज शी नॉट डांस, डज ही नॉट कम हियर। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये सेंटेंस आपके बहुत ही जबरदस्त होते हैं। चलो अंतिम समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना है कि डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है क्या। जब दोस्तों आप बताइए, कमेंट करके बताइए, जब 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 हिंदी वाले वाक्य के बीच में आ जाए कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, तो करना क्या है, सो सिंपल, एकदम हलवा, एकदम धुआं हो जाएगा, कैलाश धुआं धुआं हो जाएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि जब जैसे आपने बोला डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलो यहां पे देखते हैं आपके लिए कैसे जबरदस्त तरीके से। जैसे आपने कहा तुम यहां क्यों आते हो, चलो तुम यहां क्यों आते हो, वह क्यों दौड़ता है। इसको बस आपको दोस्तों बस इस वजह से समझना है क्योंकि चार चीजों के साथ डू लग रहा है और चार चीजों के साथ डज लग रहा है, लेकिन कहानी यहां से शुरुआत नहीं हुई इसमें दोस्तों। इसमें अगर आप देखें जिस वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या आता है, तो मेरे दोस्त सबसे पहले इसी की इंडिविजुअल मीनिंग आपको पहले रख देना है, पहले रख देना है, फिर आपको डिट्टो ऊपर वाला उतार लेना है। अगर आप देखें तो डू डज वाला सेम है ये, और डज से यहाँ पे सेम है, राइट। तो आपने देखा कि तुम यहाँ क्यों आते हो, क्यों इसमें है ना, दिख रहा है ना, क्यों दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे सबसे पहले रख दीजिए वाई। वाई माने क्यों, तो वाई के बाद क्या है डू। क्यों रखा डू, क्योंकि यहाँ पे तुम है और तुम के साथ पहले डू लगा है, तो वाई डू यू कम हियर। अगर यहाँ पे नहीं होता तो वाई डू यू नॉट कम हियर, हम नॉट भी लेके जाते। वह क्यों दौड़ता है, वह क्यों। अब देखिए दोस्तों फिर से क्यों आ गया, तो हम क्या रखेंगे वाई और डज, वाई। अब देखिए वाई डज ही, लड़का है ना, तो वाई डज ही रन। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, वाई डज ही रन। अब आपने कहा कि वे कहां रहते हैं, रहना होता है दोस्तों लिव। वे कहां रहते हैं, अगर आप देखिए तो मैंने क्या बोला कि जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या आए, तो सबसे पहले इसको ही रख देना है। तो अगर आप देखिए तो कहां आया, आंख बंद करके पहले इसको रखो, फिर फैसला होगा कि क्या रखना है। वेयर आया ना, और उसके बाद आप देखिए दोस्तों यहाँ पे वे है, तो वे यहाँ पे रहा और वे के साथ क्या लगा है डू, तो वेयर, उसके बाद आपको लगाना है डू और उसके बाद लगाना है दे, और रहना होता है लिव। वेयर डू दे लिव, ऑलराइट, आई होप समझ में आ रहा होगा। वेयर डू दे लिव। आपने कहा कि रवि कब पढ़ता है, रवि कब पढ़ता है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो धुआंधार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जब दबा के। तो रवि कब पढ़ता है, तो आपको फार्मूला क्या आया यहाँ पे, कब आया ना, कब, तो पहले इसको रख दीजिए फिर फैसला करते हैं व्हेन, और व्हेन के बाद रवि आपका यहाँ पे नाम है, उसके बाद क्या रखा जाएगा, ये देखिए आपने रखा व्हेन डज, व्हेन डज, उसके बाद क्या है आपका रवि, रवि कब पढ़ता है, व्हेन डज रवि, और आपने रखा रीड, व्हेन डज रवि रीड, व्हेन डज रवि रीड। उम्मीद करते समझ में आया होगा दोस्तों। आपको बस एक फार्मूला याद रखना है कि वाक्य चार प्रकार के होते हैं और चार प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के ढांचे भी चार प्रकार के होते हैं। दोस्तों मेक श्योर दैट
you have to remember that anyhow, you have to remember that all the types of construction, whether that is positive, negative, interrogative, negative and double interrogative, if the construction is present in your mind, so you don't need anyone, you don't need any book, you don't need anything like anywhere, you can translate easily, but you have to do some little bit practice, so that you could get a very good atmosphere to speak whatever you want to speak, because so many people, अब यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट अंग्रेजी बोलता हूँ, आप देखिए कुछ कंजक्शन का इस्तेमाल करके. Hey my friends, first of all I come here and I study, I practice, I go at my home, I just refresh myself over there and I also read. Sometimes I go to play cricket and after that I just come back from there and I study as well at my home. I do some domestic work as well as, and along with that I help my friends, I study, I do some personal work, like I take rest at my home, and my friend comes at my home but he does not read actually. Sometimes he reads, but he goes to school daily, but he does not take that all the type of classes. And that is why my father told me that, my father tells me that why do you not go to schools and coaching daily. So I tell my father, I study at my home, that's why I don't go to schools and college and coaching, because I think that if I come here daily, I study, I go there, so that is very good for me. अगर आप देखिए दोस्तों, तो सारे के सारे बिगिनर्स के लिए और क्या चाहिए, ले लीजिए कलम कापी और हथियार, कम से कम आप 50 लाइन बोल डालिए, जोड़ जोड़ के लिख के बोलिए दोस्तों. अगर चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अगर नहीं किए तो दोस्तों जबरदस्त तरीके से अंगूठा टीप दो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम आने वाले समय में और भी झन्नाटेदार वीडियो आपके लिए लेके आए. थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग.